हाय गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल AV1 अकेडमी में। गाइस, आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि जो UPPCL असिस्टेंट अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे, उसमें एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, इम्पोर्टेंट डेट्स, सिलेबस क्या क्या है। इस सेशन में वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो इस फील्ड से रिलेटेड तो मैं वो अपडेट कर सकूं और ये आपके आपके पास इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। तो गाइज, इसमें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं जो एज लिमिट है वो कितनी है। एज लिमिट जो मिनिमम है वो 21 ईयर्स है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो एज रिलैक्सेशन जो UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू है, उसमें जो है OBC कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं कि OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर और जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 ईयर। अब ये रिलैक्सेशन है। अगर जो कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के अलावा जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इसमें आ जाएंगे जनरल कैटेगरी में, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो इस चीज़ का जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कंसीडर करे जाओगे जनरल में। ठीक है। अगर इसकी जो डेट की बात कर लें, इम्पोर्टेंट डेट्स जहाँ से आप फॉर्म फिल करोगे उसकी बात कर लें, तो जो एप्लीकेशन आप फिल करोगे 8 नवंबर से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर है। और पेमेंट आपको फ़ीस पे करनी है वो भी 28 नवंबर है। ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन भी है इसमें 30 नवंबर, बट अगर ऑनलाइन का ऑप्शन है तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट ही करो, ताकि जल्दी से जल्दी रिसीविंग हो सके। इसकी लास्ट डेट तो 28 नवंबर है, बट गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि ये सजेशन है कि आप अगर 8 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको पहले या दूसरे वीक में ही भर दो, क्योंकि बाद में शायद ये बहुत बिजी चलने लगती है। अच्छा गाइज, अब इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम इन्होंने दे रखा है टेंटेवली जनवरी 2023 में। तो 2023 जनवरी जो दे रखा है वो मैं बता दूं कि जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका पेपर ये 100% हो जाएगा। ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो आपकी मेल पे आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर अब गाइस इसमें बात कर लें कि एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल, OBC और EWS इन कैंडिडेट्स की जो है 1180 है। SC और ST कैंडिडेट की 826 है। और जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए 12 रुपये की फ़ीस है। तो अगर इसमें जो चलाना फोड मतलब पे जो आप करोगे वो डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग और ई चालान का भी ऑप्शन है। तो गाइज ये हो गए इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी है और एग्ज़ाम की जो सॉरी एप्लीकेशन फ़ीस, एज लिमिट, वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें डिस्कशन करेंगे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट इसमें जो कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है वो इसमें सारा कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो पोस्ट नेम आपको मैंने बता दिया, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, नंबर ऑफ़ पोस्ट 186 है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपकी वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए BCom की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी 79 है और EWS उनकी 18 है, OBC की 47 है, SC की जो है वो 37 है और ST की 5 सीट है। टोटल 186 है। तो ये 80 आपकी बार जो है रिक्वायरमेंट वो 186 की है। और इसके पहले जो रिक्वायरमेंट आई थी इसमें वो है 240, मतलब टोटल उसमें 240 पोस्ट सीट। तो आपकी बार सीटें थोड़ी कम है, बट ये है कि प्रिपरेशन आपकी है, प्रिपरेशन आप अपने हिसाब से रखो। ठीक है। अब इस सेशन में आगे चलते हैं कि इसमें जो हमें डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं इस हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको फ़ोटो, साइन और आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड को अपने कंसिडर कर सकते हो, इसमें आधार कार्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। आप फॉर्म जब आप भरते हो तो फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, वो आप प्रीव्यू चेक कर लेना। ठीक है। और इसमें गाय जो मैंने आपको डेट बताई नंबर और लास्ट डेट है वो आपकी 28 नवंबर है। ठीक है।
अब आपको फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू आपको आएगा, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसमें चेक कर लीजिए। अगर कोई भी एरर है तो उसको आप दोबारा मॉडिफाई कर लीजिए उसी टाइम पे। और प्रीव्यू करने के बाद आप जब प्रीव्यू कंसिडर हो जाएगा आपका, तो प्रीव्यू कंप्लीट होने के बाद आप उसका एक फाइनल प्रिंट ले सकते हो सबमिट करने के बाद, ताकि इन केस आप फ्यूचर में इस फॉर्म को दोबारा भरोगे, जो आप अगली वैकेंसी आएगी, तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अप्लाई जो आप सरकारी एजेंट डॉट कॉम से भी कर सकते हो, इसमें और नोटिफिकेशन में साइट दी हुई है, अभी मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। इसकी लिंक ओपन हो जाएगी 8 नवंबर से, तो 8 नवंबर वहाँ से भर सकते हो। ठीक है गाइज। अब गाइज इसमें एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल, एससी कैंडिडेट के लिए 5 साल। अब इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात कर लें, तो जो कंप्यूटर का टेस्ट आपका होना है वो 50 नंबर का आएगा, पहला स्टेप वो 50 नंबर का आएगा, तो टोटल आपके 50 नंबर हैं। अब इसमें से आपको लाने कितने हैं, कम से कम 25 नंबर। 25 नंबर मतलब 50%। अब ये तो आपके मोस्टली लाने ही लाने हैं। अगर आप इस पहला स्टेप आप क्वालिफाई करोगे, तो आपका जो दूसरा है वो आपका दूसरा सेशन आपका पेपर होगा। तो दूसरा जो पेपर है वो आपका होगा 150 नंबर का। 150 नंबर में से मैं आपको बता दूं कि जो 75 नंबर है, 75 नंबर आपकी जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इन तीनों से 75। बाकी आपका आ जाता है अगला सेशन कॉमर्स का, तो आपका कॉमर्स वाले से 75 नंबर आएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं इसका जो सिलेबस है उसके बारे में एक बार बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या आने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो है आपको मैंने बताया कि 75 आपकी जो आपकी आनी है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में बेसिकली आपने जो इंटर में और हाई स्कूल में पढ़ी है वो जनरल इंग्लिश है। हिंदी, हिंदी भी जनरल हिंदी है। अरिथमेटिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैथ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स, ये तो दूसरा सेशन है आपका, जो दूसरा पैटर्न आएगा एक 75 का अलग से। तो पहले वाले में आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों चीज़ें से आपके 75 नंबर के आने ही आने हैं। अच्छा, अब दूसरा जो 75 नंबर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी में क्या क्या आने वाला है। तो अकाउंटेंसी में जो है आपका वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग एंड लीगल सेक्शन बैलेंसिंग, ये आपका कम से कम आएगा 5 या 6 नंबर का, 4 या 6 नंबर का इतने आएगा। तो ये थोड़ा क्रिटिकल रहता है, आप इस पैटर्न को जल्दी ध्यान से ही पढ़ें तो बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है। अब बाकी इसमें सेशन में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप जो पुराने कैंडिडेट्स उन्होंने तैयारी कर रखी होगी, और जो न्यू कमर हैं वो इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख लें। ठीक है। बैलेंस शीट, फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जो दूसरा आपको मैं बता दूं, इसी में और आने वाला है कि ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। तो इस चीज़ को आप कैसे क्लियर करोगे, इन सब इसी में ये स्टेप बाय इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, इसका जो बेसिक है वो आपको देख लेना है, बेसिक क्या होती है, और बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी की भी देखनी है। ठीक है। और इससे कम से कम आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 तो मोस्टली आने ही आने हैं। ठीक है। राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। ठीक है। इनकम टैक्स प्रोविजन चैप्टर 5 टू इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई जो आपके 75 नंबर की, ये टोटल आनी ही आनी है। तो 75 या आपके 150 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो गाइज ये चीज़ हो गई इसमें तीनों कंप्लीट। अब इसमें डिटेल बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो एग्ज़ाम सेंटर्स आपके इसमें, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम सेंटर्स होगा वो क्या है। तो एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने कंसिडर कर रखा रखा लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन शहरों में अपने ये एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। तो गाइज आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, और